नाओमी और उनकी पार्टी ने अगली लहर की तैयारी के लिए आपूर्ति, ज्यादातर दवाएं और हथियारों पर भंडार किया है, जो कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। एराड को नाओमी पर पूरा भरोसा है, यह जानते हुए कि वो कितना सावधान है और तैयारी के लिए उसने कितनी मेहनत की है। उन तैयारियों के हिस्से के रूप में नोफुमी ने राफ्तालिया के लिए एक मन बढ़ाने वाला ब्रेसलेट और फीलो के लिए एक भौतिक स्टेट बूस्टिंग हेयर क्लिप तैयार किया है। एके और उसके साथी नाओमी की पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उन 8 को एक साथ वेव में ले जाया जाता है। वेव से गोबलिन और बीस्टमैन का एक समूह एक अकेले ग्रामीण पर हमला कर रहा है, जिसे वे बचाते हैं और उन ग्रामीणों के बारे में सूचित करते हैं जिन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था और उन्हें वहां होना चाहिए। स्थानीय पहरेदार मुश्किल से चल रहे हैं, लेकिन एक परिचित बूढ़ी औरत राक्षसों का छोटा काम करती है, लेकिन नाओमी को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए थोड़ी देर रुक जाती है। नाओमी को एहसास हुआ कि वो वही बूढ़ी औरत है जिसे उसने लगभग 1 महीने पहले ठीक किया था। नोफुमी सवाल करता है कि दूसरे हीरो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वेव को शुरू हुए 3 घंटे हो चुके हैं। चूंकि एके के समूह, अन्य गार्ड और बूढ़ी औरत गांव में है, नाओमी काफी आत्मविश्वास महसूस करता है, उन्हें अकेला छोड़कर जब वो वेव के मालिक का सामना करने जाता है। समूह एक भूत जहाज को हवा में उड़ता हुआ देखता है और देखता है कि इटुकी अपनी पार्टी के बाकी हिस्सों के साथ जहाज के फिगरहेड पर शॉट ले रहा है। इटुकी बताते हैं कि फिगरहेड पर हमला करने से सोल ईटर को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन अन्य नायकों और उनकी पार्टियां जहाज पर मालिक की तलाश में हैं। जहाज पर पहुंचने पर नाओमी रेन के समूह को एक अंतहीन पुनर्जीवित खोपड़ी कप्तान से लड़ते हुए देखता है, जबकि मोटोयासु के समूह का सामना क्रैकेन के जाल से होता है। उनकी इस बात पर असहमति कि उन्हें किस दुश्मन को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन्हें एक दूसरे से उतना ही लड़ना होगा जितना कि राक्षसों से। नाओमी ने नायकों को उनके बचकाने व्यवहार के लिए डांटते हुए कहा कि अगर वे इसे एक खेल की तरह व्यवहार करना बंद नहीं करते हैं, तो वे सभी मरने वाले हैं। खोपड़ी कप्तान को देखते हुए नाओमी को पता चलता है कि उसकी छाया में कुछ छिपा हुआ है और राफ्तालिया को इसे हल्के जादू से मारने का आदेश देता है, जिसके लिए धन्यवाद। सोल ईटर को छिपने के लिए मजबूर किया जाता है, हालांकि हीरोज के बिजली आधारित हमले इसे नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कम करते हैं। फिलों की हवा और अत्यधिक तेज किक धीरे धीरे इसे नीचे गिरा रही है। हालांकि नाओमी को पता चलता है कि वे पहले से ही बहुत अधिक समय बर्बाद कर चुके हैं और अन्य रक्षक पहले से ही बहुत अधिक समय तक चलते रहने के लिए थक चुके हैं। यह तय करते हुए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, नाओमी राफ्तालिया के भावनात्मक समर्थन को बुलाता है और रेड शील्ड का उपयोग करता है। उसी समय, हालांकि नाओमी रेन के खून के लिए बुलाए गए ज़ोंबी ड्रैगन की आवाज सुनता है, रेड शील्ड को क्रोध शील्ड में अपग्रेड किया जाता है क्योंकि नाओमी के कवच को एक भयावह सेट में बदल दिया जाता है। उसी समय क्रोध शील्ड की लपटें फिलो को कोट करती हैं और उसे सोल ईटर के खिलाफ एक निडर क्रोध में भेजती हैं। राफ्तालिया नाओमी को क्रोध शील्ड का उपयोग करने के लिए हीरोज को डांटती है और अधिक सटीक रूप से अपनी कमजोरी पर शोक व्यक्त करती है। इटुकी और रेन कार्रवाई में शामिल हैं और उन राक्षसों पर हमला करते हैं जो नाओमी पर हमला करने वाले हैं, और मोटोयासु को इसमें शामिल होने के लिए कहते हैं, जो नाओमी के साथ काम करने के लिए अनिच्छुक थे लेकिन वैसे भी ऐसा करते हैं। कार्रवाई में शामिल रेन, इटुकी और मोटोयासु सभी नाओमी और फिलो के साथ मिलकर सोल ईटर पर प्रहार करते हैं, जबकि राफ्तालिया नाओमी को उसके मानसिक क्रोध से बाहर निकालने का काम करता है, इससे पहले कि उसकी खुद की लपटें उसे मार दें। अपने सिर को साफ करते हुए नाओमी सीधे सोचता है और क्रोध शील्ड जेल और एनिमल नीडल शील्ड का उपयोग करके एक नया कौशल खोलता है और आयरन मैडन के नाम से जाने जाने वाले हमले को हटा देता है। नामक यातना उपकरण को बुलाते हुए सोल ईटर को अंदर बंद कर दिया जाता है और हर तरफ से चाकू मार दिया जाता है, जबकि फिलो और नाओमी क्रोध शील्ड के प्रभाव से गिर जाते हैं। फिलो को याद नहीं है कि क्या हुआ था। स्वाभाविक रूप से अन्य नायक मानते हैं कि नाओमी किसी तरह धोखा दे रहा है, लेकिन उनका संकट अभी शुरू हुआ है, जैसा कि एक दूसरा सोल ईटर प्रकट होता है। हालांकि कोई और बिना पसीना बहाए राक्षस को मार देता है। विचाराधीन व्यक्ति एक युवा महिला है जिसके लंबे रूखे बाल हैं, गहरे रंग की किमोनो पहनी हुई है और एक जोड़ी स्टील के पंखे हैं। महिला खुद को ग्लास के रूप में पेश करती है, जो समूह को इतना कमजोर होने का मजाक उड़ाती है कि उस तरह का एक राक्षस उन्हें कठिन समय दे रहा था। वो कहती है कि उनमें से केवल एक, नाओमी, हीरो की उपाधि के योग्य है। वो यह बहुत स्पष्ट करती है कि वो उसकी दुश्मन है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है।